नमस्कार। हमारे मन में बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं कि उपाय काम करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उपाय काम करते हैं, कुछ लोगों का मानना है उपाय काम नहीं करते। मेरा भी कभी यही मानना था कि उपाय काम नहीं करते। अब ये बात कब समझ में आई, जब लाल किताब को पढ़ना स्टार्ट किया एंड जब प्रॉपर समझ में आ गई तभी उसके उपाय शुरू करे। स्टार्टिंग में मैंने कभी कोई उपाय ट्राई नहीं किया, क्योंकि उपाय पढ़ने के बाद, किताब पढ़ने के बाद मन में एक डर भी पैदा हो गया कि कहीं हम अपने अच्छे प्लैनेट को ही खराब ना कर लें। अब यहाँ पर उपाय काम करते हैं नहीं करते हैं, तो इसका आंसर है कि उपाय काम निश्चित तौर पर करते हैं, मगर कैसे करते हैं इस बात को समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तो हमें बात क्लियर नहीं होगी कि उपाय काम किस तरह करेंगे। होता क्या है कि देखिए, आप अगर आज एस्ट्रोलॉजी की कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो सब ईश्वर की मर्ज़ी से ही आपको डायरेक्शन मिल रही है कि आप उस ट्रैक पे जा रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि हम उपाय भी तभी करते हैं जब जीवन में हमें कहीं न कहीं पॉजिटिव कुछ मिलने वाला होता है, क्योंकि सारे काम कराने वाला ईश्वर ही है। वो बुद्धि वैसी कर देगा, मन में विचार वैसे ही आएँगे। विचार क्या होते हैं आपको पता ही है कि विचार हमारे राहु से कनेक्टेड होते हैं। जब मन में पॉजिटिव विचार आएंगे तो हम क्या सोचेंगे कि यस, ईश्वर भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, उपाय भी काम करेंगे, हर चीज़ पॉजिटिवनेस में आनी शुरू हो जाएगी। जब यही राहु खराब होकर कुंडली में काम करेगा तो मन में हमेशा नेगेटिव विचार होंगे कि सामने वाले ने ये कर दिया, उसने ये बुरा कर दिया, वो ऐसा है, ये ऐसा है। मन में जितने भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे ये राहु से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि विचार जो है वो राहु के हैं। जब हम उपाय करते हैं तो उपाय करने के पीछे थ्योरी क्या काम करती है। उपाय की दो कैटेगरी हैं, एक स्टैंडर्ड, एक स्पेसिफिक। स्टैंडर्ड कैटेगरी के उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उपाय को बहुत तरह से डिज़ाइन किया गया है और निश्चित तौर पर 101% काम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। होता क्या है कि किसी व्यक्ति के जीवन के सेकंड पार्ट में ग्रोथ आनी है, फर्स्ट पार्ट में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति के फर्स्ट पार्ट में ग्रोथ है, सेकंड पार्ट उसका नॉर्मल रहेगा या प्रॉब्लम फेस कर सकता है। ये हमारी कुंडली से तय हो जाता है। अब यहाँ पर रेमेडीज जो आप लोगों को सजेस्ट की जाती है तो उसमें जब अलग अलग फीडबैक आते हैं लोगों के, तो कुछ लोगों के फीडबैक आते हैं कि सर मैंने कल ये उपाय किया और मुझे 24 आवर्स के अंदर ये रिजल्ट देखने को मिले। कई बार ऐसा भी होता है कि सर मैं 6 महीने से उपाय कर रहा था मगर रिजल्ट आए नहीं, थोड़े बहुत आए, 10-15% आए, ज़्यादा नहीं आए। तो अलग अलग कैटेगरी जो है वो उपाय की रहती है, फीडबैक की रहती है। अब उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि मान लिया उपाय अपना काम करेगा, कैसे करेगा इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने सन 2021 के 19 के आसपास 19 के आसपास एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया। उस बिजनेस को सेटअप करने के बाद उनकी मंथली जो इनकम है 8 से 10 लाख रुपए कंफर्म होनी तय थी, क्योंकि बिजनेस का जो सेटअप था वो था ही बहुत अच्छा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं था। दूसरी बात, जिस कंपनी के साथ जुड़कर वो काम स्टार्ट करना चाहते थे, उस कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल पोस्ट पे व्यक्ति बैठता है, जो इस सारे काम का बॉस था, वो उसका खास फ्रेंड था। तो किसी प्रकार के मन में संदेह की संभावना नहीं थी कि कुछ परेशानी आ सकती है। उन्होंने कहा आप स्टार्ट कीजिए, अगर किसी प्रकार का दिक्कत आएगी तो मैं हैंडल कर लूँगा। उस व्यक्ति ने पैसे का इंतजाम भी किया, सारे काम किए। हालांकि उससे कुछ टाइम पहले ही उसने अपनी कुंडली को कंसल्ट किया था एंड मेरे से बात करी, जब तो उसको कुछ रेमेडीज़ वगैरह हमने एडवाइस करी थी। मैंने कहा आप ये रेमेडी स्टार्ट कीजिए। वो परेशान बहुत था, काम धाम उसका बिल्कुल चौपट हो रखा था। तो उसने कहा मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बट मुझे मन में डर है कि कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि सोच तो रहे हैं कि 8-10 लाख आएंगे, पता लगा कि उल्टा लेने के देने पड़ गए। अब उसने जब ये स्टार्ट किया तो सब कुछ ठीक चल रहा था, 90% चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी। बट फाइनली लास्ट में जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई और वो उसका जो प्रोजेक्ट था, जिसके पीछे वो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा था,
बड़ी उम्मीदों के साथ वो कैंसिल हो गया। बहुत ज़्यादा निराश स्थिति में था। जब उसने बात करी, उसने कहा मैं पिछले 1 साल से लगातार उपाय कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उपाय ने उल्टा काम कर दिया हो, क्योंकि मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं और सभी के आते हैं, हमारे मन में भी आते हैं। मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि देखिए, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, और पॉजिटिव ही सोचिए, ऑल थिंग विल बी राइट सून कह के अपने उपाय लगातार करते रहिए, उपाय में कोई दिक्कत नहीं है। अब उस व्यक्ति अपना उपाय करता रहा। आफ्टर 3 to 4 मंथ, आप सभी को पता है, कोरोना स्टार्ट हो गया। जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो सबको लग रहा था कि शायद महीने 2 महीने में ये स्थिति ठीक हो जाएगी, मगर वो स्थिति 2 साल तक चली। और आप सभी को पता है कि उस 2 साल के पीरियड में जिन लोगों के पुराने काम धंधे थे वो भी चौपट हो गए, क्योंकि दुकानें बंद रहीं, घर से लोग निकले नहीं, तो सारा का सारा सिस्टम उनका बैठ गया। जो एम्प्लॉय थे वो भी दुखी थे, एम्प्लॉयर भी दुखी थे, सभी लोग परेशान थे। बहुत लोगों को निकाला गया, किया गया, बहुत ज़्यादा टफ टाइम पीरियड था। जब इस कोरोना को चलते हुए 1.5 साल हो गया और उसने ये महसूस किया कि भाई इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों के काम धंधे जो थे, या जो जिस तरह का काम मैं सेटअप लेके चलने स्टार्ट करने वाला था कि मुझे 8-10 लाख रुपए आएंगे, मगर जो ऑलरेडी पिछले 20 साल से इस काम को कर रहे थे उनके काम भी चौपट हो गए, वो लोग भी कर्ज की स्थिति में आ गए। तो अगर मैं इसको स्टार्ट कर लेता उस वक्त, तो आज की डेट में स्टार्ट करते साथ ही मैं प्रॉफिट की जगह उल्टा कर्ज की स्थिति में आ जाता, क्योंकि मेरे 2-3 लाख के महीने के एक्सपेंस भी तय थे, जो फिक्स थे, जो होने ही होने थे। मगर अब यहाँ पर उसको क्या एहसास हो रहा था कि अच्छा हुआ, ईश्वर ने जो किया वो अच्छा किया। अभी उसकी वर्डिंग थी, ईश्वर ने जो किया अच्छा किया। अगर मैं उसको गलती से स्टार्ट कर लेता या वो हो जाता, तो आज की डेट में मैं 8-10 लाख रुपये महीना कमाने की स्थिति तो दूर की बात रही, 60-70 लाख रुपए के कर्ज की स्थिति में और आ जाता, और पता नहीं क्या होता, कैसे होता। अभी तो चलो ये है कि मैं किसी तरह से दाल रोटी खा के अपना काम चला रहा हूँ, कोरोना ख़त्म हुआ उसके बाद देखा जाएगा, मगर फ़िलहाल कर्ज से तो बचा हुआ हूँ। तो शांति से घर में बैठ के दाल रोटी खा के अपने बच्चों के साथ एंजॉय तो कर रहा हूँ। मगर यही अगर 50 लाख का कर्ज हो जाता तो उस दाल रोटी को भी एंजॉय ना कर पाता। तो उपाय काम अपनी जगह करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को आप अगर पॉजिटिवली देखें तो उस व्यक्ति ने उपाय करे, इसी वजह से ये हो सकता है कि उसको उस स्थिति से जाने से रोक लिया। क्योंकि जब होता क्या है कि समय खराब आने वाला होता है तो हम जा रहे होते हैं, बहुत चकाचौंध दिखाई देती है और हम हवा में उड़ने लगते हैं कि अब तो बहुत अच्छा होने वाला है, मैं राजा बन जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और अचानक उस चकाचौंध जो रोशनी हमारे ऊपर आ रही होती है, उसके आगे खाई होती है जो हमें दिखाई नहीं देती उस रोशनी की वजह से, और अचानक जब गिर जाते हैं तो उसके बाद संभलने का मौका नहीं मिलता। उपाय 101% काम करते हैं। उपाय की 2000 से ज़्यादा कैटेगरी हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अंदर उपाय अलग अलग बताए गए हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुंडली का एनालाइज करते हैं, रेमेडी सजेस्ट करते हैं, तो कुछ लगन चार्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं कि भाई आपको ये पहनना है, घर में ये सामान नहीं रखना, आपने इस तरह से चीज़ों को मॉडिफाई करना है, ताकि आपका जो लगन चार्ट है उसके अंदर जो कमी है वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो। अब एक व्यक्ति 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में अपनी कुंडली का अध्ययन कर रहा है, तो क्या उसकी कुंडली तभी बनी? बन तो गई थी 40 साल पहले जब वो पैदा हुआ। अब वो जब पैदा हुआ तो उस समय अगर वो इन सब चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर देता तो डेफिनेटली जब वो यंग होता, क्योंकि लगन चार्ट की जो रेमेडीज है वो होम्योपैथी दवाई की तरह काम करेंगे धीरे धीरे, मगर जड़ से ख़त्म करेंगे बीमारी को, परमानेंट ट्रीटमेंट देंगे। तो वो अगर तब स्टार्ट करता तो जब तक वो अपनी 25 ईयर की एज में आता तब तक वो अपने प्लांट्स को काफ़ी हद तक ठीक कर चुका होता है, जो आगे के जीवन को उसका सुखद बना देते हैं। वर्ष फल की रेमेडी उस साल के लिए काम करती हैं। वर्ष फल की रेमेडी कैसे काम करती है? इस साल आपका एक्सीडेंट का योग बना हुआ है। अब वो एक्सीडेंट का लेवल कुछ भी हो सकता है, आप स्कूटर से गिर गए, आपके थोड़ी बहुत खरोच आ जाए, वो भी एक्सीडेंट है। वहीं आप स्कूटर से जा रहे थे, किसी गहरे गड्ढे में गिर गए, आपके हाथ पैर की हड्डियाँ टूट गई, तो ये भी आपका एक्सीडेंट है। तो लेवल कुछ भी हो सकता है, वो आपने वर्ष फल के अकॉर्डिंग देखा, उसके लिए वो जो स्पेसिफिक रेमेडी वो आपने परफॉर्म कर दी टाइमली। अब या तो वेट करो
कि एक्सीडेंट हो चेक करें, या फिर आपका रेमेडी परफॉर्म करके उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करो, या तो उसकी वो जो स्थिति है कम हो जाएगी, यानी कि आपके हल्का फुल्का एक्सीडेंट होकर रह जाएगा, या फिर आप उस स्थिति से बच जाएंगे। दोनों काम हो सकते हैं। दूसरा, किसी साल व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए रेमेडी करी, तुरंत उसको सेटल किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जब लोगों से बात करता हूँ तो कंसल्टेशन, एग्रेशन जो है वो हर एक के परिवार में किसी न किसी को दुखी करके रखता है। कई बार परिवार के सभी व्यक्तियों को, कई बार परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर गुस्से का लेवल ज़्यादा होता है। तो ये हमने बात करी है कि गुस्सा किससे देखा जाता है, सीधी सी बात है, मंगल से कनेक्ट होता है। मंगल को जो ठीक रखना वो जरूरी होता है। तो मंगल सबसे इंपॉर्टेंट प्लानेट है, पर मंगल को ठीक रखने के लिए मंगल बद के वीडियो में बहुत सारी रेमेडीज की बात की गई, मगर वो रेमेडीज परफॉर्म कब करनी है, वो रेमेडीज परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू वर्चफल। ऐसा नहीं है कि वहां पे रेमेडीज बता दी, क्योंकि ऐसा होता है कि आधा अधूरा ज्ञान थोड़ा सा नुकसानदायक भी हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ लें कि आपको, हमें कम नॉलेज थी, क्योंकि द रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसिन, तो हमें कम नॉलेज थी, थोड़ी बहुत मेडिसिन की नॉलेज हुई। हम क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे चले गए, ये बीमारी है, ये दवाई निकालना, ये निकालना, ये निकालना, अपने आप ली और खिला दी। हो सकता है कई बार आप राइट वे में हो, आपके द्वारा जो दवाई खरीदी गई है वो सही हो और उससे सामने वाले को आराम आ जाए, तो आप बड़े खुश होंगे कि मैंने ये दवाई ला के दी और आई एम वेरी इंटेलिजेंट। बट समटाइम्स ये भी हो सकता है कि वो दवाई साइड इफ़ेक्ट कर जाए, तो फिर क्या होगा, लेके भागना पड़ेगा। और फिर उसके लिए जो काम एक डॉक्टर को दिखा के 200-400-500 रुपये में हो सकता था प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके, उसी काम के लिए आपको 20,000 रुपये खर्च करने पड़ गए। रेमेडीज काम कैसे करती हैं कि कोई साल आपका बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में आने वाला है, दैट इज़ वर्चफल। वर्चफल की हम बात करते ही हैं कि भाई आपके बर्थडे से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट बर्थडे आने तक चलता है। ये हमारा नया साल है और सीधा सा कॉन्सेप्ट है वर्चफल को समझना कि ये साल कैसा जाएगा, कैसे ठीक रखना है। अब कोई साल बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है कि भाई आपको स्टार्टिंग में पता लगे कि ये साल आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है, उसकी रेमेडी आपने करना स्टार्ट करी। अब उस साल पता लगा, योग था कि इस साल आपके पास पैसा नहीं आएगा। अब पैसा कब नहीं आएगा भाई, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के अंदर डाउनफॉल रहेगा। दूसरा ये हो सकता है कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा या नौकरी छूट जाएगी। दो ही कंडीशन में पैसा नहीं आएगा। अब आपने स्टार्टिंग में उन चीज़ों को परफॉर्म करके, और ये मैंने प्रैक्टिकली चेक किया कि वर्षफल में जब जब ये सिचुएशन आती है तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो पिछले 15-15 साल से वेल क्वालिफाइड थे, अच्छी हायर पोजीशन पे जॉब कर रहे थे, उनको जॉब से निकाल दिया गया या उन्होंने खुद जॉब छोड़ दी। क्योंकि जब होता क्या है कि समय खराब आता है तो हमारी जो बुद्धि है वो वैसी काम करती है और समय अपना काम करवा के छोड़ता है। समय क्या है, प्लैनेट, वो अपना काम करा के छोड़ते हैं। इवन मैं खुद भी जो है कई बार इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रख पाता कि किस साल इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि प्लैनेट आपकी बुद्धि वैसी कर देंगे कि आपका दिमाग उस वक्त काम नहीं करेगा और आप वो काम जब कर लेंगे बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि ये मैंने गलती कर दी। समय के नोट करना, उसको ध्यान में रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने रेमेडी परफॉर्म करी, आपको पता लग गया कि भैया वर्चुअल के अंदर ये प्रॉब्लम रहने वाली है, रेमेडी लगातार कर रहे थे तो वो साल आपका शांति से निकल गया। बहुत अच्छा कुछ नहीं हुआ मगर शांति से निकल गया, ये कम बड़ी बात नहीं है। यहीं अगर आपका साल स्टार्ट हुआ, आपकी जॉब चली गई, उसके बाद मिल नहीं रही है, 1 महीना कोई खाली बैठ के देखे तो उसका मेंटल स्टेटस क्या होता है ये वो जानता है। सारा का सारा जो है डिप्रेशन एक जगह इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि लगता है कि हमारा पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया और अब पता नहीं क्या होगा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीने हो गए, जॉब लगी नहीं पा रही है। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि ये छोटा सा टाइम पीरियड है, वर्षफल का इफेक्ट है, लगातार रेमेडी करिए और चीज़ों को वेट कीजिए। जब आप लगातार रेमेडीज कर रहे हैं देन आपके प्लैनेट ग्रेजुअली वो ठीक होना स्टार्ट हो रहे हैं और वो अपना असर देंगे जरूर। किसी साल किसी का बदनामगी का योग है तो होती है, निश्चित तौर पर होती है। अभी एक चार्ट के बारे में बात करेंगे, उस चार्ट को जब आप समझेंगे तो आज आपको समझ में आएगा कि ये जो चार्ट है
ये एक ऐसे लड़के का है जिसको लेके उसकी मदर बहुत ज़्यादा दुखी परेशान है, बहुत लड़ता है, बहुत झगड़ता है अपनी माँ से। उसका कारण क्या है, ये पहले हमने बहुत बार जब प्लांट्स के अलग अलग रिजल्ट्स के बारे में बताया तो बता रखा है और 100% मैच करते हैं। और आप भी अगर फैमिली में 4-5 चार्ट हो तो ट्राई करके देखिएगा, या आपके कोई रिलेटिव्स हों तो उनके 20-30 के चार्ट रखा करें, ताकि जो चीज़ें आप समझ रहे हैं उनको अप्लाई करके चेक करें कि कैसे काम कर रही हैं। और उनके पीछे और कोई इलाज नहीं है, वरना जीवन भर हम यूं ही परेशान रहते हैं, करना क्या है। मगर धैर्य के साथ जब आप उन चीज़ों को अप्लाई करें, करना स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुअली द रिजल्ट विल कम। तो कहने का ये था कि उपाय काम निश्चित तौर पे करते हैं। किसी साल क्या होता है कि कोई प्लैनेट हमें पैसा देने के लिए आता है, अच्छी पोजीशन में है, किसी तरह का कोई इस पर नेगेटिव इफेक्ट आ नहीं रहा है अदर प्लैनेट का, वो साल पैसा देगा, मगर वो एक्टिवेट मोड में नहीं है। हमने रेमेडी करी, उसको एक्टिवेट कर लिया और वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। हमें पता क्यों नहीं चलेगा? नॉर्मली हमारा जीवन जैसे चल रहा है। किसी साल कोई प्लांट एक्टिवेट मोड में आया, अच्छा दे सकता था, हमें पता ही नहीं, लिया ही नहीं, अपॉर्चुनिटी आई, चली गई। किसी साल परेशानी आई, वो परेशानी दे के चली गई। अपॉर्चुनिटी तो कैच करी नहीं, परेशानी को फेस कर लिया, तो हम क्या करेंगे, बैक फुट पे चले जाएंगे। तो रेमेडीज जब हम लगातार करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि किसी साल कोई प्लैनेट अगर कुछ देने के लिए आया तो उससे ज़्यादा लेना कैसे है, और कोई अगर चोट पहुंचाने के लिए आया तो उससे बचना कैसे है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडी। एंड द लाल किताब इज ए ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑफ रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी, ओनली रेड बुक। केवल लाल किताब एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको ईजिली रेमेडी प्रोवाइड कराता है। 20, 30, 50, 100 रुपये की रेमेडी में आपका काम हो जाता है नॉर्मली। कोई चीज़ आपको बताइए, किसी को 3 मेटल की रिंग बता दी, गले में चांदी की चैन, एक बार की हुई तो है कि एक बार चांदी की चैन, किसी को बता दी भैया आपको गोल्ड का स्क्वायर पीस रखना, छोटा सा रख लो, ज़्यादा पैसे नहीं है तो कोई 1000-1100 रुपये का छोटा सा ले लिया, इतना सा रख लिया। रेमेडी तो करनी है, साइज मैटर थोड़ी करता है, शेप मैटर करती है। तो इनको ऐसे समझ के कीजिए। उपाय 1001% काम करते हैं। विश्वास बहुत ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट आते हैं, ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, खुद भी प्रैक्टिकल चीज़ों को करते हैं, देखते हैं, और बहुत सारे लोगों के जब लगातार फीडबैक आते हैं तो उन सब चीज़ों के ब्याह पर ही आपको बता रहे हैं। इसलिए अपने चार्ट को खुद सेल्फ एनालाइज कीजिए। मेरा प्रयास ये है कि आप चीज़ों को सेल्फ एनालाइज करना सीखें, क्योंकि जितनी पीछे वीडियोस अभी तक बनाई हैं उसमें सेल्फ एनालाइज पर जोर दिया है, और लगातार प्रैक्टिकली जो डेमो आपको दिया जा रहा है किसी न किसी कुंडली के माध्यम से, वो यही कि आपने चार्ट को रीड कैसे करना है। रीड करना सीख गए, उसके रेमेडी के कॉन्सेप्ट को समझ गए, वो एकदम नहीं आएगा। लगातार वीडियोस देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जो नॉलेज आपको पहले शेयर की गई है स्टार्टिंग से लेकर जितनी भी आज तक वीडियो सारी की सारी एजुकेशनल हैं, उन सब के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। जो मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा और वहाँ समझने को मिल जाएगा, वो आपको सेल्फ कोई भी बुक उठा के पढ़िएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। साल बीत जाएंगे, फिर आप निराश होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि पेशेंस जो है बहुत कम लोगों में होता है। तो चीज़ों को सेल्फ एनालाइज कीजिए, ठीक कीजिए, और निश्चित तौर पर हम ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं कुंडली के बारे में। ये एक बेटे की कुंडली है, नाम है ऋतिक ओझानी। इनकी मदर इस बात को लेकर बड़ी चिंतित हैं कि बेटा जो है वो उनसे किसी न किसी बात पर विवाद बेटे के साथ चलता रहता है। अब यहाँ पर ऋतिक की जो डिटेल है, 18 मार्च 1997, 15:02 दिल्ली, यानी कि दोपहर के 3:02 दिल्ली, ये इनकी डिटेल है। और ये इनकी लगन कुंडली है। लगन कुंडली की बात करें तो कर्क लगन की कुंडली है। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, मंगल और राहु थर्ड हाउस में, बृहस्पति 7th हाउस, बुध केतु शनि सूर्य शुक्र 9th हाउस, ये इनकी पोजीशन है। अब देखिए यहाँ पर इनका जो प्रश्न है वो ये था कि बच्चे के साथ विवाद ज़्यादा होता है। और अगर आपको पिछले सभी वीडियोस आप में से जिसने भी देखी हैं, तो मून फर्स्ट हाउस को लेके मैंने कई बार
प्रेडिक्शन दी हैं, बताया है कि मून अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो, यहाँ पे हम राशि को भी कंसिडर करके चलेंगे, भी राशि की बात भी करते हैं। मून फर्स्ट हाउस में हो या फोर्थ हाउस में हो, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट हाउस, ये हाउस है फर्स्ट जिसे लगन बोलते हैं, और ये फोर्थ हाउस है। फर्स्ट हाउस में हो या फोर्थ हाउस में है, दीज पीपल आर वेरी क्लोज टू देयर मदर। अपनी माँ के काफी ज्यादा लाडले होते हैं, अपनी माँ से अटैच होते हैं, मगर अपनी माँ से झगड़ा भी करते हैं। बट दे डोंट फाइट विद देयर मदर। इफ दे फाइट, फाइनेंस के इशू आएंगे। बिकॉज द मून इज लिक्विड कैश, द एक्सेलेंट प्लेसमेंट ऑफ मून इन फर्स्ट हाउस, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। ऐसा जातक, अगर माँ ने कहा दिन तो दिन रात तो रात, अगर इस बात पे आ जाए तो उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मून फर्स्ट हाउस, जितनी कमाई, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई, जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ज्यादा धनवान होगा। मून फर्स्ट हाउस, गले में इन्फेक्शन, कोल्ड के इशू इन्हें नॉर्मली जल्दी परेशान करते हैं। ऐसे जातक अगर 3-4 बहन भाई भी हैं, तो उन 3-4 में ये अकेले अपनी माँ से सबसे ज्यादा लाडले होते हैं। माँ के लाडले होते हैं, खुद भी माँ से अटैच होते हैं, मगर दोनों ही चीजें चलती हैं, माँ से झगड़ा भी करते हैं। मगर झगड़ा करना चाहिए नहीं। अब कैसे इन चीजों को ठीक करना है उस बात को समझना होगा। दूसरा, मंगल और राहु इनके प्लेस्ड हैं थर्ड हाउस में। मंगल के साथ राहु आ गया थर्ड हाउस में। अब यहाँ पर जातक खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे जातक जिम जाना, योगा अभ्यास करना पसंद करते हैं, या घर में जिम का सामान रखा होता है। लोगों के काम बड़े आते हैं, मगर लोगों से काम ले नहीं पाते। नॉर्मली इनकी शादी के बाद इनके ससुराल वाले कहीं ना कहीं राइज करते हैं, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि दे आर लकी फॉर देयर इन लॉस। ऐसे जातक मार्स थर्ड हाउस, मार्स कुंडली में कहीं भी खराब होगा, मंगल कुंडली में कहीं भी खराब होगा तो एग्रेशन देगा ही देगा। कैसे देगा? एक तो राहु के साथ बैठ गया, ऊपर से साइन खराब है। जैसे साइन की बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो मैंने आपको क्या कहा कि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो या फोर्थ हाउस में हो, दोनों कंडीशन में माँ के क्लोज होकर माँ से झगड़ा करेगा। इसी तरह एक नंबर के साइन में हो, यानी कि फर्स्ट हाउस में नहीं भी बैठा है चंद्रमा, कहीं भी बैठा है कुंडली में, एक नंबर के साइन में बैठा है या 4 नंबर के साइन में बैठा है, तब भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि क्लोज टू देयर मदर एंड फाइट, आल्सो फाइट विद मदर। मंगल 6 नंबर साइन, ऐसे जातक नाक पे मक्खी बैठने नहीं देते। दूसरा, मंगल की दृष्टि कहां पे आ रही है? आपका 9th हाउस में, शुक्र 9th हाउस। अब शुक्र 9th हाउस सबसे बड़ा मंगल बद कुंडली में बन जाता है। शुक्र 9th हाउस सबसे बड़ा मंगल बद कुंडली बन जाता है। दूसरा, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हमारा कैसी पोजीशन में है, अच्छा या खराब है? अच्छा होगा तो माँ से ज्यादा क्लोज रहेगा, झगड़ा कम करेगा, हल्के फुल्का जिग चलेगी। मगर यही चंद्रमा अगर खराब हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस का चंद्रमा जो होता है वो मंगल को डिफेंड करता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से फर्स्ट हाउस किसका होता है? नेचुरल जो ऑनर है वो मंगल है। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में, 8th हाउस में हो, या 1 नंबर के साइन में हो, 3rd नंबर के साइन में हो, 8 नंबर के साइन में हो, 1, 3, 8 इन साइन में हो या इन हाउस में हो, तो मंगल को डिफेंड करते हैं, मंगल को ठीक करते हैं। मगर ठीक कब करेगा? जब खुद अच्छा होगा। तो चंद्रमा जी कैसी पोजीशन में है ये कैसे तय करें? एक तो यहाँ बैठे हैं, दूसरा फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट होता है तो ग्रामर का रूल लगा लेते हैं। ग्रामर के रूल बीच बीच में आपको जितने भी कराए हैं वो लगाने बहुत जरूरी है, ताकि सही रिजल्ट पकड़ पाएं। और पकड़ने के साथ ही ठीक कैसे करना है, क्योंकि जब तक बीमारी को पकड़ोगे नहीं तो ठीक कैसे करोगे। 159 का कॉन्सेप्ट पे बात करी थी, इस पे स्पेशल वीडियो बनाई थी, 159 का ही उसका टाइटल दे दिया था। फर्स्ट हाउस में बैठा प्लैनेट किस तरह की क्वालिटी
एब्जॉर्ब करेगा जैसे 9th हाउस की पोजीशन हो, 9th हाउस में बैठे प्लैनेट हो। शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, केतु है, शनि है, सूर्य है। शनि और सूर्य जब कुंडली में मिलते हैं तो मंगल खराब हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र 9th हाउस सबसे बड़ा मंगलवाद, बुध केतु एक साथ, मंगल खराब। मंगल खराब के काफी ज्यादा रूल अप्लाई हो गए। चंद्रमा अकेला डिफेंड कर रहा है, मगर चंद्रमा खुद जो है खराब क्वालिटी लेके बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस वीक हो गया। ये जो आपका 5 ग्रह यहाँ बैठे हैं, इसमें इन 5 ग्रह ने 9th हाउस को वीक कर दिया। जातक के चार्ट में अच्छा पैसा कमाने का पोटेंशियल है, इसमें कोई दुराई नहीं है, और अच्छा पैसा कमाएगा भी, मगर इसको कुछ चीजों का पालन करना होगा धैर्य और विश्वास के साथ। निश्चित तौर पर जीवन के अंदर ये धनवान बन पाएगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बिकॉज द केतु 9th हाउस। इनको जीवन में धन कमाने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। केतु 9th हाउस अगर ये अच्छी पोजीशन में आ जाए तो ऐसे जातक ओबीडियंट चाइल्ड भी होते हैं, मगर केतु यहाँ पर खुद बहुत खराब पोजीशन में है। कैसे है? सूर्य के साथ बुध के साथ केतु बैठ के खराब हो गया। बृहस्पति 7th हाउस, केतु और मंगल दोनों खराब। अब मंगल कितने एंगल से खराब हो रहा है? शुक्र खराब कर रहा है, शनि सूर्य खराब कर रहा है, बुध केतु खराब कर रहा है, बृहस्पति खराब कर रहा है। चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति पे आ रही है, तो चंद्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन ही बन रहा है। तो यानी कि ऐसे जातक की मदर जो होती हैं वो ज्ञानवान होती हैं, बुद्धिमान होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं। बृहस्पति इज अ कारक ऑफ नॉलेज, दुनियावी ज्ञान। पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, दुनियावी ज्ञान। बहुत लोग पढ़े लिखे तो होते हैं, मगर होते बेवकूफ़ी हैं, दुनियावी ज्ञान नहीं होता। कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, मगर बहुत दिमागदार होते हैं, दैट इज जुपिटर। चंद्रमा और बृहस्पति, मून इज मदर, जुपिटर इज नॉलेज, मदर ज्ञानवान। इनकी मदर निश्चित तौर पर ये इंटेलिजेंट होंगी। मरकरी 12 नंबर साइन, मरकरी 12 नंबर साइन में 9th हाउस में बैठा है। ऐसे जातक, अब मंगल खराब है, गुस्से वाला हो गया। ऐसे जातक का चंद्रमा 1st हाउस, चेहरा या आदतें अपनी मदर से मैच करती हैं। ऐसे जातक जिद्दी स्वभाव के होते, दिमाग में अच्छी बुरी बात कोई बैठ जाए तो अपनी बात पर टिके रहते हैं, या ये कह लो कि सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं, या तीसरे शब्दों में ये कह लो कि ऐसा जातक रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण जीवन में नुकसान उठाता है। मैरिड लाइफ में चैलेंजेस रहते हैं, लाइफ पार्टनर से दुखी रहते हैं, और लाइफ पार्टनर भी थोड़ा सा इगोस्टिक, चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर आती है, बिकॉज द जुपिटर 7th हाउस नॉट गुड। सेकेंड, आफ्टर मैरिज हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक के हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम भी ऐसे जातक को आती है। कमर दर्द, पैरों में तकलीफ, संतान की समस्या, ये ऐसे जातक को फेस करने को मिलती है। नॉर्मली संतान होती नहीं है, होती है तो कोई ना कोई समस्या जीवन भर संतान को लेकर बनी रहती है। अब ये विधि का विधान है। आज आप अपने पेरेंट्स को दुखी कर रहे हैं, कल आपके बच्चे आपको दुखी करेंगे। ये सब ईश्वर ने कुंडली में तय करके भेजा है। ये जातक का विवाद अपनी माँ से ज़्यादा हो रहा है, इसकी कुंडली में योग है कि इसको संतान सुख प्राप्ति में समस्या आएगी, या तो होगी नहीं, और अगर हो गई तो डेफिनेटली वो जीवन में समस्या का कारण ही बना रहेगा। जैसे होता है ना कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, फिर उसके बाद जॉब नहीं लग रही है, कैरियर सेट नहीं हो रहा है, उसके बाद गलती से शादीशुदी हो गई तो फिर वो सुन नहीं रहे हैं, मतलब परेशानी लगी रहती है, सुख नहीं प्राप्त होता। कमर दर्द, पैरों में तकलीफ, यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन वगैरह, इस तरह के इशू भी जीवन परेशान करते हैं। अब करना क्या है, क्योंकि बात जितनी करते रहे अभी तो जितने कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक चार्ट पर हम 2, ढाई, 3 घंटे बात कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, अभी तो जो बात करी है वो 10% ही करी है। अभी इन सब कॉम्बिनेशनों को मिला दें और साइनों को मिला दें तो इतनी ज़्यादा प्रेडिक्शन निकल के आएंगी, हर एक पे बात करते करते 2.5 घंटे बीत जाएंगे। मगर फाइनली कंक्लूजन क्या है कि करना क्या है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं मदर को ये कहूँगा कि देखिए, अगर आप लगातार वीडियोस देखती हैं तो एक बात आपको समझ में आई होगी, ये कुंडली के अंदर आपका बृहस्पति और केतु आपका ही खराब है। अब आपकी कुंडली मुझे नहीं पता, इस बच्चे की मदर के बारे में कह रहे हैं कि उनकी कुंडली नहीं पता। क्यों खराब है? क्योंकि अगर
चाइल्ड से झगड़ा हो रहा है, अपने बेटे से झगड़ा हो रहा है, बेटे को लेके किसी प्रकार की समस्या है या कैरियर को लेके, तो कुंडली में केतु कहीं ना कहीं खराब है। केतु खराब है तो डेफिनेटली तो जुपिटर भी कुंडली में खराब होगा। जुपिटर क्या है, जीवन के अंदर संघर्ष, स्ट्रगल, गरीबी, परेशानी, ये सब जुपिटर है। तो जुपिटर जो है वो आपका कुंडली में खराब होगा, क्योंकि जुपिटर अगर स्ट्रांग होता तो केतु ऑटोमेटिक ठीक हो जाता। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इनके उपाय तो बाद में बताएंगे, आपको अपने लिए उपाय क्या करने चाहिए नियमित रूप से, क्योंकि कुंडली देख के प्रॉपर चीजें बताई जाती हैं, मगर कुछ रेमेडीज हम सभी, आप सभी के लिए हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं। पीपल पर डेली जल चढ़ाया करें संडे को छोड़कर। बृहस्पति कुंडली में कितने ही खराब क्यों ना हो, ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, डिपेंड करता है आप कितना जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो विश्वास और धैर्य के साथ चढ़ाते रहो। दूसरा, डॉग्स को डेली फूड कुछ ना कुछ दिया जरूर करें, डॉग्स की सेवा करा करें, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह की। और माथे पर हल्दी या केसर का तिलक या पीले चंदन का तिलक नियमित रूप से लगा करें। माथे पर लगा लो, दोनों कानों पर लगा लो और गले पर लगा लो। ये काम तो अवश्य ही करा करें। सुबह के टाइम आप 3 रोटी जरूर बनाया करें, एक कुत्ते के नाम की, एक कौवे के नाम की और एक गाय के नाम की। ये काम मात्र आप 3 कर लीजिए, और ये जब लगातार करते रहेंगे तो जीवन के कष्ट धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट होंगे। जब सर्दी आए तो एक आध ब्लैंकेट जो है काले सफेद रंग का, वो किसी गरीब को दे जाएगी। बात करते हैं इसके लिए क्या करना है। इस जातक ने लगन कुंडली के अनुसार हरा रंग अपने जीवन से त्याग देना। हरे रंग की कोई वस्तु इसके जीवन में नहीं होनी चाहिए। जितना इस्तेमाल करेगा उतना इसका चंद्रमा खराब होता चला जाएगा। दूसरा, कांच के बर्तनों में दूध पानी अवॉइड करा करे। तीसरा, मदर की सेवा करने से जीवन में तरक्की होगी। वो बात इसको धीरे धीरे समझ में आएगी, जैसे जैसे रेमेडी स्टार्ट करेगा प्लान ठीक होंगे तो अपने आप इसी गाड़ी लाइन पे आएगी। दूसरा, अपने सीधे हाथ में लेफ्ट हैंड के अंगूठे में एक शुद्ध चांदी का छल्ला डाल ले। एक गोल्ड का स्क्वायर पीस, साइज कुछ भी हो मगर शेप स्क्वायर होना चाहिए, कॉर्नर नुकीले होने चाहिए, पीले कपड़े में लपेटकर अपने अलमारी के लॉकर में बृहस्पतिवार के दिन रख ले। ये सारे काम तो आजीवन भर के लिए करें। एक सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच जिसके कॉर्नर नुकीले हो अपने पर्स में रखा करें, और डेली पक्षियों को कुछ ना कुछ मीठा डाला करें या कुत्ते को मीठी रोटी जरूर दिया करें। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाया करें। तो ये काम तो ये आजीवन भर के लिए करें। बात करते हैं मेन वर्ष फल के अनुसार क्या करना है। वर्ष फल के अनुसार इन्होंने 400 ग्राम रेवड़ी 400 ग्राम रेवड़ी जल प्रवाह कर देनी है, या 400 ग्राम पताशे 400 ग्राम पताशे या 400 ग्राम रेवड़ी गुड़ वाली, ये हर मंगलवार मंदिर में दें। अब मंदिर में दें तो ये कह के कि ये उपाय मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूं। उपाय उसका ब्लड रिलेटिव कोई भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति का भाई भी जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहने वाला है। ये रेमेडी करने से दोनों को फायदा मिलेगा, क्योंकि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है दृष्टि के द्वारा। तो मंगल और शनि, शनि इस द कारक ऑफ दुख, मंगल इस भाई। तो भाई जीवन में किसी न किसी कारण दुखी या भाई के कारण दुखी, ये खुद दुखी या भाई किसी न किसी कारण दुखी, तो कोई ना कोई समस्या भाई के साथ भी रहती है, क्योंकि मंगल खराब तो भाई इन ट्रबल। तो यहाँ पर ये रेमेडी करने से दोनों को लाभ मिलेगा, जातक को खुद को भी, इसके ब्रदर को भी। इस साल मंगल वैसे 4th हाउस में आया हुआ है तो मून को थोड़ा सा खराब करता है। 600 ग्राम चने की दाल हर बृहस्पतिवार मंदिर में दें और सोमवार को दूध का दान दें। तो ये उपाय इसके लगातार करें। ये करने से अवश्य लाभ होगा और शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। फिर भी ज़्यादा आपको लगता है कि गुस्सा ज़्यादा है, तो ये उपाय करने के बाद 43 दिन लगातार 400 ग्राम चीनी या 400 ग्राम गुड़ वाली रेवड़ी 43 दिन लगातार मंगलवार से स्टार्ट करके जल प्रवाह कर दीजिएगा। जिस मंगलवार से स्टार्ट करें उस दिन चतुर्थी, नवमी, चौदस तिथि नहीं होनी चाहिए, बीच में आ जाए कोई दिक्कत। तो ये उपाय करें, ईश्वर निश्चित तौर पर आपकी समस्या को ठीक करेगा। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो कोई भी डिटेल डालते हैं उसमें नाम, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, साथ ही अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन जरूर मेंशन किया करें, क्योंकि आप समझते हैं कि एक चार्ट के बारे में आप अगर पूरा बात करते हैं तो 2, 2.5, 3 घंटे भी कम है, मगर ये पता हो कि स्पेसिफिक भाई प्रॉब्लम क्या है तो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा कंसिडर किया जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि आप लोगों का समय थोड़ा बचे तो मैं हर चीज़ें पहले से ही रेडीमेड करके रखते हैं,
कोई ड्रॉ व्रॉ नहीं करते, पहले से कुंडली बना के रख दी, पहले से सारे काम करके रख दिए, ताकि उन सब चीज़ों में समय ज़्यादा ना लगे। तो प्रॉपर डिटेल मेंशन करेंगे तभी उस चार्ट को पिक करने में आनंद आता है। जिसकी डिटेल अधूरी होती है फिर उसको छोड़ दिया जाता है। और चार्ट ऐसा नहीं है, ये मत कमेंट डाला करें कि हमने पिछली वीडियो में डाला था या उससे पिछली में। लेटेस्ट वीडियो में जो भी कमेंट आएगा उन्हीं में से कोई ना कोई कंसिडर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।